बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि इन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं इसको मुबारकबाद दूँ। और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं, तो इसको नेकी की दावत दूँ और इसके लिए दुआ करूँ। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फ़िक्रमंद है तो सुन, इस मरतबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े मर्द और औरत, सफ़ेद और स्याह रंगत वाले, अरबी और अजमी, अलगर्द, हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया, लेकिन एक शख्स की मगफरत नहीं की गई। अल्लाह का इस शख्स पर बहुत ज़्यादा गज़ब गुस्सा है और अल्लाह इससे नाराज़ है। इसका हज कबूल नहीं किया गया जबकि इसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई इसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि मगजूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे इस तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही यह भी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दिनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो खरासान का एक शख्स है जो बलख शहर में रहता है। इसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह इससे शदीद नाराज है, इसका हज कबूल नहीं और इसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, इन्हें सलाम किया और इनसे पूछा, क्या तुम में बलख शहर के हज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा कि क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, इस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, इससे बढ़कर आबिद और जाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इन लोगों की ज़बानी इसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरक्स था। बहरहाल मैंने इनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोज़े रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम इसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों पर क़याम करता है। इन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और इस इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि ये इब्ने हारून है। इसकी हालत ये थी कि इसका सीधा हाथ कटा हुआ था और इस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लगाया हुआ था। इसी तरह इसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब इसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह है और मैं बसरा शहर का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हो जिनकी अलमियत और ज़हद व तक़वे के डंके पूरे इराक़ में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह की ज़ात है और ज़ाहिद व आबिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़हद व तक़वा इख्तियार किया और दुनिया से बेरबती इनके अंदर बदरजे अतम पाई जाती है।
हमें तो दुनियावी नेमतें मुयस्सर ही नहीं, इसलिए इनसे दूर हैं। इसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिल आखिर मैंने इसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफ़ी देर तक रोता रहा, फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौका पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक व जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और इसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने इससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह वजल के दरमियान कोई बड़ा गुनाह हायल है? इसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन व आसमान और अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और इन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मरतबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया, मैंने वहाँ खूब शराब पी। फिर जब मेरे ऊपर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर पर आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी तो और इसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो इसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शुबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख है और रमज़ानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालिदा के सीने पर मारा और इसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं इस वक्त नशे में था और मेरे होश व हवास बहाल न थे। जब मेरी ज़ौजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो इसने मुझे धकेल कर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ ना सुन सकें और इन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी ज़ौजा को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। इसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? इसने कहा कि तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी ज़ौजा ने कहा कि तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और इसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा ना गया और मैंने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ लपका। जब तनूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ चौखट पर रखा और इस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके इस हाथ की हड्डी में सुराख किया और इसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पाँव में भी बेड़ियां डाल लीं। इस वक्त मेरी मलकियत में 8,000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने गुरूब आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 लौंडियाँ और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह वज्जल के नाम पर वक़फ़ कर दी। अब मुसलसिल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ अफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ।
मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलम ज़ाहिद को मेरे मुतालिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा कि आपको दिखाया गया है। ये है मेरी सारी दास्तान इबरत का निशान। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने इसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ऐ मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब इसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो इसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से इस तरह मनाजात करने लगा, ऐ गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ऐ मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ऐ मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ऐ गहरे समुद्रों को पैदा करने वाले, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं। तेरी रज़ा चाहता हूँ और तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। तू अपने अफू करम के सदके मुझे अजाब से महफूज रख और मुझे अपनी नाराज़गी से बचा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं कमा हक्का तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है जैसा तूने अपनी तारीफ़ खुद बयान फरमाई। ऐ मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले। बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तालिब हूँ। मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। मैं सिर्फ तुझ से ही दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह, मौत से पहले मुझे अपनी रज़ा अता फरमा और मुझे अपने अफ़ो करम की एक झलक दिखा दे। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी ये रिक्कत अंगेज मनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। फिर जब रात को नींद आ गई तो दिल की आंखें खुल गई। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दिनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत और इसके अफ़ो करम से मायूस मत कर। बेशक अल्लाह मोहम्मद बिन हारून के अफ़ाल से बाखबर है और अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल फरमाकर इसकी लग़ज़शों और ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया है। तू सुबह इसके पास जाना और इससे कहना, बेशक अल्लाह बरोज़ क़यामत मैदान महशर में तमाम अव्वलीन व आखरीन को जमा फरमाएगा। अगर किसी सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को मारा होगा तो इसको बदला दिलवाया जाएगा और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लूँगा और अगर किसी ने ज़र्रा भर भी जुल्म किया होगा तो मजलूम को जालिम से इसका हक दिलवाऊंगा। ए इब्ने हारून, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे और तेरी माँ को इकट्ठा करेगा और तेरे बारे में फैसला होगा। फरिश्ते तुझे मजबूत जंजीरों में पकड़कर जहन्नम की तरफ धकेल देंगे। फिर तू दुनियावी 3 दिन और 3 रात के बराबर जहन्नम की आग का मज़ा चखेगा, क्योंकि अल्लाह बयान फरमाता है, मैंने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर ली है, मेरा जो बंदा भी नाहक किसी की जान को कत्ल करेगा या शराब पिएगा तो मैं इसे जहन्नम की आग का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा, अगरचे वो कैसा भी बरगजीदा क्यों ना हो। ऐ इब्ने हारून, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डालेगा और इसके दिल में ये बात डालेगा कि वो अल्लाह से सवाल करे कि अल्लाह तू मेरे बेटे को बख्श दे। फिर अल्लाह तुझे तेरी वालदा के हवाले कर देगा। तेरी वालदा तेरा हाथ पकड़ कर तुझे जन्नत में लाई जाएगी। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फ़ौरन हारून के पास गया और इसे बशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे तेरे बारे में इस तरह फरमाया। फिर मैंने इसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा की कसम, मेरा ये ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और इसकी रूह इस तरह आसानी से इसके तन से जुदा हुई जैसा कि पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की जानिब चला जाता है। फिर इसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया गया और मैंने इसके जनाजे में शिरकत की। अल्लाह हम सब को अपनी रहमत कामला का साया अता फरमाए। हमें लम्हे भर के लिए भी जहन्नम की आग में ना डाले। हमारे कमज़ोर जिस्म जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे तो दुनियावी आग की चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की वो सख्त आग किस तरह बर्दाश्त होगी।
अल्लाह हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नारे जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और अपनी दायमी रज़ा से माला माल फरमाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।